तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान प्रदेश में पारे का अर्धशतक लग चुका है। फलौदी में पारा पहुंच चुका है 50 डिग्री पर। नौतपा के पहले ही दिन डरावने स्तर पर पहुंचा पारा। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। 2016 का जिक्र करें तो फलौदी में पारा पहुंचा था 51 डिग्री पर। दुनिया के सबसे 10 गर्म शहरों में है फलौदी। राजस्थान के 7 शहर हैं। अगर दुनिया के सबसे 10 गर्म शहरों का हम जिक्र करें तो राजस्थान के ही 7 शहर आते हैं। पाकिस्तान के 2 हैं और अफ्रीका का एक देश नाइजर ही इस सूची में है। अब प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन जारी रहेगा भीषण गर्मी का दौर। कई शहरों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2 दिन सीवियर हीटवेव की स्थिति रहेगी। 3 दिन के बाद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। 29-30 मई से पश्चिमी राजस्थान में 2-3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। जून के पहले हफ्ते में हल्की बारिश के भी आसार है, लेकिन नौतपा चल रहा है। शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन है और पारे का अर्धशतक लग चुका है राजस्थान के फलौदी में। अब जरा सोचिए, दुनिया के 10 गर्म शहर जिसमें राजस्थान के ही 7 शहर आते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है ये जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं, सुभाष बने हुए हैं और अशोक शेरा बने हुए हैं। सबसे पहले बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। अशोक, जरा स्थिति बताइएगा, फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, मौसम कैसा है और टेम्परेचर फिलहाल नौतपे में कितना बना हुआ है आज का? बिल्कुल, देखिए पूनम, अगर बात बाड़मेर की करें तो बाड़मेर में जब पहला ये हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, पहला स्पेल जब आया था, तब यहां पर बाड़मेर पूरी तरीके से गर्मी को लेकर अस्त व्यस्त हो गया था। अब दूसरा स्पेल चल रहा है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मई का महीना है। आमतौर पर ये गर्मी बाड़मेर के इन तपते धोरों में जून महीने में देखने को मिलती, लेकिन इस बार गर्मी ने अपने पहले ही रुख दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर में तापमान कल 48.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। ये मौसम विभाग के आंकड़े हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जहां पर रेगिस्तान के इलाके की बात करें, तो वहां पर जो तापमान है वो 50 डिग्री पार कर गया है। और यहां पर प्रशासन ने निस्संदेह जो पानी और छाया की, हवा की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बाड़मेर शहर में भामाशाहों से सहयोग लेकर करके जगह जगह पर टेंट लगवाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, शीतल पेयजल है, चाहे छाछ की बात करें या फिर शरबत की बात करें तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। टेंट लगाए हैं, कूलर बड़े बड़े लगाए हैं। वही पानी के टैंकर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी सप्लाई करने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद बाड़मेर में गर्मी का जो आलम ये है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा स्पेल है, नौतपा का आज दूसरा दिन है और आप यकीन मानिए कि जो ये शहर, बाड़मेर शहर की जो सड़कें हैं ये आमतौर पर ये मुख्य सड़कें हैं, भरी रहती हैं, लेकिन इस गर्मी के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने घरों में दुमके हुए हैं। और साथ ही साथ जो जरूरी काम को लेकर घरों से बाहर लोग निकलते भी हैं तो वो पूरा जतन करके निकलते हैं, अपने चेहरों को ढक करके, हाथों में छाते लिए घरों से बाहर निकलते, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का भयंकर प्रकोप है। कई लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। दूसरी सबसे खास बात अगर मैं करूं तो बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मवेशी हैं, बेजुबान पशु पक्षी हैं, उनके लिए जो इस गर्मी है वो बड़ी आफत बनकर आई है, क्योंकि वहां पर एक तो पहले से ही पानी की किल्लत और ऊपर से इस प्रकार की भयंकर गर्मी। हालांकि उसको लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के लोग, जो तमाम लोग हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं कि इस गर्मी से कैसे रात इन बेजुबान जो पशु पक्षी हैं उनको दिलाया जाए। लेकिन गर्मी बिल्कुल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे अशोक। और अभी जोधपुर का रुख कर लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर शिव प्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रकाश, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो चली है, ज्यादातर स्कूलों में प्लान करते हैं पेरेंट्स इस वक्त कि चलो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ा जाए। ऐसे में जोधपुर में भी काफी सैलानी आते हैं, सिर्फ देशी नहीं विदेशी भी आते हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर तो उछाल मार रहा है और ये टेम्परेचर और बढ़ेगा, अभी कम नहीं होने का नाम नहीं लेगा एक हफ्ता। लेकिन जरा बताइएगा कि वहां पर सड़कों पर क्या सूनापन है, पर्यटक नजर आ रहे हैं और आज का टेम्परेचर कितना है? मैं बताना चाहूंगा कि भले ही सूर्य नगरी जोधपुर पर्यटकों की पहली पसंद रहता हो, लेकिन गर्मी के दिनों में
बहुत कम ऐसे टूरिस्ट होंगे जो जोधपुर आना पसंद करेंगे, क्योंकि वैसे ही सूर्य नगरी। लेकिन इस बार जिस तरह से गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखा जा रहा है, लगभग तापमान कई बार 48 डिग्री से पार जाकर के, और कई ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 50 डिग्री तापमान गया। जैसे फलोदी में रिकॉर्ड भी किया गया है कि 50 डिग्री से अधिक तापमान हुआ है, जो देश का सबसे गर्म शहर है। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा जोधपुर का ये घंटाघर जो आमतौर पर पूरे दिन आबाद रहता है, सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग दिन भर यहाँ आते हैं। आज रविवार का दिन है, दिन भर यहाँ खरीदारी का दौर चलता है, लेकिन पूरी तरह से मार्केट है वो पूरी तरह से सड़कें सूनी हैं, सुनसान पड़ा है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो लोग गर्मी से बचाव के लिए अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथी कैमरामैन भवानी सिंह जी आपको बता रहे हैं कि सड़कों पर इस तरह से टेंट लगाकर फव्वारे चलाए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को गर्मी से कहीं न कहीं राहत मिले। हिंदू सेवा मंडल की ओर से यह प्रयास किया गया है। लोगों के लिए कैरी पानी की व्यवस्था की गई है, छाछ मिलाई जा रही ताकि लोग अगर घरों से बाहर निकले तो उनको कहीं न कहीं गर्मी से राहत मिले। हमारे साथ विष्णु जी हैं जो हिंदू सेवा मंडल के पदाधिकारी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ ये व्यवस्था की गई ताकि लोग गर्मी से निजात पाए। हिंदू सेवा मंडल 99 वर्षों से मानव मात्र की सेवा में समर्पित है, तो 100वें वर्ष में प्रवेश किया है और इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि यात्री जो आम लोग जन हैं वो यहाँ पर बैठ सकें। बेंचों के बैठने की व्यवस्था की गई है, पानी की प्याऊ है, कैंपर की व्यवस्था है, कैरी पानी की व्यवस्था है, फॉग मशीन की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है ताकि उनको काफ़ी राहत प्रदान हो सकें। यह घंटाघर का क्षेत्र है, लगभग हमेशा आबाद रहता है। इन दिनों क्या हालात है? जोधपुर का तापमान अभी 48 डिग्री रह रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और घंटाघर जो दिन भर यहाँ पर मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का सामान मिलता है, तो प्रत्येक हर गांव से लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल ही घंटाघर सुनना पड़ा है, मार्केट में बिल्कुल मंदी छाई हुई है। तो यह जो लोग हैं यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है, लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत इमरजेंसी होती तो भी निकलते हैं। क्या गर्मी के यही हालात हर बार रहते हैं? गर्मी के इस बार हालात बहुत ज़्यादा तेज़ है, टेम्परेचर 50 के करीब पहुंच रहा है, तो इसलिए इस बार मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो जन हितार्थ के लिए हिंदू सेवा मंडल अपनी तरफ से जनता की सुविधा के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहा है जो उनको आराम और रियायत मिले। बिल्कुल। और तो लोग भी ये कह रहे हैं कि हर कितनी यहाँ पर टेम्परेचर रहा था और आगे किस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर रहने वाला, ये जानकारी आपसे लेंगे, बने रहिएगा। सुभाष का रुख कर लेते हैं, पाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाली में आज मौसम कैसा है सुभाष जी, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें जो हमें नजर आ रही है सड़कें बहुत ज्यादा खचाखच नजर नहीं आ रही, सूनापन है, तो जाहिर सी बात है बहुत जरूरी काम होगा तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। रविवार बिल्कुल खाली नजर आ रहा है क्योंकि छुट्टी के दिन नजर आते हैं लोग, लेकिन वैसी तस्वीर नहीं है। निश्चित तौर पर पूनम बताना चाहूँगा कि नौतपा का जो पहला रोज था उसी के कमोबेश दूसरा रोज भी है। जो सड़क आप देख रहे हैं ये कलेक्ट्रेट की शहर की मुख्य सड़क है, यहाँ पर पूरा यातायात रहता है, लेकिन जिस तरह से सूरज आग बरसा रहा है और तापमान का पारा पहले रोज की तरह आज भी लगभग 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है, उसको लेकर लोग हर तरह से गर्मी व लू से बचाव को लेकर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी आपातकालीन योजनाओं को लेकर काम कर रहा है। संभागीय आयुक्त ने जिले के चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एक कल बड़ी बैठक लेते हुए 78 लाख रुपए का आपातकालीन बजट पारित किया है। समाज सेवी संस्थाओं की ओर से अस्पताल, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर पीने के पानी की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था के साथ साथ कूलर व छाया के बंदोबस्त किए हैं। लेकिन जिस तरह से गर्मी का प्रकोप है, लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि पिछले लगभग 2 दशक में ऐसी गर्मी नहीं देखी जिस तरह की गर्मी इस बार मई के अंदर पड़ी है। नौतपा भी है, हालांकि बताया ये जा रहा है कि नौतपा के अंतिम 3 दिन गर्मी बारिश से राहत भी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल जो गर्मी के हालात हैं उससे हर व्यक्ति अपने बचाव को लेकर प्रयास कर रहा है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो गर्मी व हीट स्ट्रोक के कारण जिले के अंदर 5 लोगों की मौत भी हुई है, यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में भी तमाम चिकित्सा सुविधा, बर्फ के बंदोबस्त किए गए हैं, एक्स्ट्रा बेड लगाए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर का ICU वार्ड है उसको पूरी तरह से हीट वेव के मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। पूनम, बिल्कुल, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि तैयारी पूरी है प्रशासन के लिए, हम उम्मीद ही करेंगे
कि ज्यादा संख्या अस्पतालों में ना बढ़े मरीजों की, लेकिन ऐसे में लोगों को अपना ध्यान रखना होगा ताकि वो अस्पताल ना पहुंचे, क्योंकि सीजनल बीमारियां जो है, मौसमी बीमारियां ऐसे मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते। एक बार फिर से बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था, जैसे कि आपने बताया था कि रेड लाइट्स वाले इलाके में वहां पर तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर मरीज है या फिर जिसको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो अस्पताल अगर वो पहुंचता है तो कैसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? अशोक। बिल्कुल, देखिए इस गर्मी में पानी और बिजली को लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही है। साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल है, वहां पर भामाशाहों के सहयोग से विशेष इंतजाम जो है अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जिला कलेक्टर निशांत जैन जो है वो लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो लगातार अस्पताल के दौरे कर रहे हैं। साथ ही साथ जो CSC और PSC है, वहां पर जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनको भी कहा गया है कि आपको अपना मुख्यालय नहीं छोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से गर्मी आलम है, अगर ऐसे में लोग वहां पर बीमार होते तो उनको जो त्वरित वहां पर उपचार मिल जाए। वहीं अस्पताल में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। एयर कंडीशनर जहां कहीं खराब है तो जिला प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि उसको अपन ठीक से ठीक अगर नए इक्विपमेंट खरीदने हो इस गर्मी को लेकर के, वो तमाम व्यवस्थाएं, दवाइयां जो है इस गर्मी के चलते उनको लेकर सारी वो मुहैया करवाई गई है। और विशेष तौर पर जिला प्रशासन और तमाम लोगों की जो नजर है वो इस समय ग्रामीण क्षेत्रों पर है। शहर में कहीं ना कहीं लोग और उम्मीद करेंगे कि जोधपुर में भी ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा बनाई गई होगी। पानी और बिजली को लेकर ज्यादा गंभीर समस्या वहां पर खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही होगी। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए